बैठा डर बैठा रही तो खुदा 10 भाई मोदी के पास भी कोई मुद्दा है? कहीं भी प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं हिंदू खतरे में है, इनका मंगलसूत्र है। 10 साल से आपकी सरकार थी तो हिंदू का क्यों नहीं बचाए? आज खतरे में हिंदू आ गया, फिर से बचाएंगे। फिर से मौका मिलेगा तब ना बचाएंगे। मौका नहीं मिलेगा, मौका मांग तो रहे हैं, मौका नहीं देगी, मौका मांग रहे हैं, नहीं देगी। 10 साल ऐसा पार्टी नहीं कि अगर हिंदू को बचाए, सब अपना पेट भरता है। 10 सालों में क्या काम किए हैं? 5 काम बताइए। काम की क्या जरूरत है? मंदिर बन गई ना, काम की क्या जरूरत है? मंदिर बन गया, काम हो गया, हो गया। मंदिर से सब कुछ हो जाएगा। 10 साल आपकी सरकार थी, हिंदू खतरे में नहीं था, किसी का मंगलसूत्र नहीं छीन रहा था। अब वो इलेक्शन आ गया तो मंगलसूत्र छीन जा रहा है, हिंदू खतरे में आ गया है। तो 10 साल थे आप, उसको बचाना चाहिए था ना, क्यों नहीं बचाया आप? गुंडा मुक्त देश हो गया। मर्डर साहब कहाँ पड़ रहा है? भाजपा में गए हैं, जो भाजपा में गया वो दूध का दूल्हा हो गया, जो भाजपा में गया दूध का दूल्हा है। आप जिस पावर के उसी पावर में रहिए। हाँ, जिसके पास पूजा का पावर है वो पूजा करे, और जिसके पास सेवा का पावर हो सेवा करे। अब सेवा वाले पूजा में जाएंगे तो झगड़ा रखी है। हाँ, और वोट? कोई भी वोट तो मारना, किसी मार देंगे जाके, बात खत्म। मतलब कोई विचारधारा होती है कि हाँ इससे हम संतुष्ट हैं। कुछ हमारे लिए सब एक है, सब एक है। कोई भी नेता हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, उससे मतलब नहीं है, सब एक है। नेता एक, चाहे नागनाथ या फेटानाथ, सब एक ही है, सीधा। जो भाजपा का नहीं हुआ दुनिया से चला गया, जो भाजपा हो गया अमर हो गया, जो भाजपा में चला गया गुंडा वो अमर हो गया। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है सुमित त्रिपाठी, मौजूद है बस्ती में। यूपी का चुनाव, हमेशा चुनाव की बातें, चुनाव का चर्चा जो है चाय की दुकानों पे होता है। तो चाय की दुकान पे मौजूद थे, सोचे कुछ लोगों से राय लीजिए कि क्या लगता है बस्ती में कौन जीत रहा है और भारत में कौन प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े हैं, क्या नाम पड़ेगा? बशीर अहमद। कौन जीत रहा है? जो ज्यादा पाएगा वही जीतेगा। क्या ही आपने अच्छी बात कही है। इसको ये किसी को जानकारी नहीं थी कि जो ज्यादा उठ पाएगा वही जीतता है। मुझे लगा कम वाला जीतते हैं। घुमाने वाली बात मत कीजिए, सीधा सीधा बात कीजिए। सीधा आप कीजिए तो हम सीधा जवाब देंगे। कौन जीत रहा है? विपक्ष? विपक्ष नहीं, जो ज्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। अरे कौन ज्यादा वोट पा रहा है? हम गिन के थोड़ी रखे हैं, तुम रखे हो, तुम बताओ। आप गिनती करके रखे, आप बताइए। हम तो माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल भाजपा का लग रहा है, सपा का लग रहा है, बसपा का लग रहा है? भाजपा। तो वही पूछ रहा हूँ। तो आप घुमा फिरा के क्यों बात? भाई आप घुमा के पूछिए कौन पार्टी जीत रही है तब बताएं। तो कौन जीत रहा है? तो ज्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। यहाँ उम्मीदवार जो है हरीश द्विवेदी है, राम प्रसाद चौधरी है और लवकुश चौधरी है। पटेल है, लवकुश चौधरी पटेल है। हाँ। क्यों नाम को गाली? गाली? और क्या, चौधरी मतलब गाली? अरे भाई साहब, चौधरी पटेल मतलब गाली। चौधरी कोई जात नहीं भारत में। तो राम प्रसाद चौधरी लगाए, हमसे क्या मतलब है, लेकिन चौधरी कोई भारत में कोई जाति नहीं है। हाँ, लिख के लिखा लो, अगर साबित को तो चलिए छोड़ी जात की बात छोड़ते हैं। तो बस्ती से हरीश द्विवेदी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं बिल्कुल। 10 सालों में क्या काम किए हैं? 5 काम बताइए। काम की क्या जरूरत है? मंदिर बन गई ना, काम की क्या जरूरत है? मंदिर बन गया, काम हो गया, हो गया। मंदिर से सब कुछ हो जाएगा। अब बैकवर्ड खुश हो गए, वो वोट देंगे बीजेपी को। क्या ही बात है, बहुत मार्मिक आप बात कर रहे हैं। मतलब कितने सालों से आप जो है भाजपा को वोट कर रहे हैं? मोदी के आने से पहले या फिर तीसरी बार दे रहे बीजेपी को वोट? देंगे तीसरी बार? तीसरी बार देंगे, वही कह रहा हूँ, तीसरी बार देंगे। एक बार और दिए थे नंदू चौधरी को। भाजपा से बड़े आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई काम करे ना। भाजपा का काम सबसे बढ़िया यही है कि सबको एकदम अलग कर दिया। सवर्ण को अलग, बैकवर्ड को अलग, एससी को अलग। सवर्ण मतलब सब जगह रहे, बैकवर्ड मतलब पीछे रहे, बैक माने पीछे, वर्ड माने जात, वो पीछे रहे, एससी मतलब नीचे रहे। इससे बढ़िया कौन बढ़िया नेता बताओ? आप कटाक्ष कर रहे हैं या फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं? कटाक्ष क्या, इसमें कटाक्ष की क्या बात है? गुणों की बात बता रहे हैं आप। सही बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। भाजपा पार्टी की ये गुण है कि हर पार्टियों का, हर जातियों का डिवाइडेशन कर दिया है। नहीं, डिवाइजन नहीं किया है, सबको छांट दिया, डिवाइजन नहीं किया, छांटा है। अलग अलग, जिस पावर के उसी पावर में रहिए। हाँ, जिसके पास
पूजा का पावर है वो पूजा करे, और जिसके पास सेवा का पावर हो सेवा करे। अब सेवा वाले पूजा में जाएंगे तो झगड़ा रखी है। हाँ। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी आप यार आप आपका मैं बैठा हूँ, आपने मुझे खड़े होने पे मजबूर कर दिया। आप समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हम सबरण है तो सबरण है तो बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, सीधी सी बात। हमारी बीजेपी, हमारे मोदी जी सबरण की राजनीति करते। अभी संत कबीर नगर में थे तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हम गए थे। उन्होंने कहा है कि मोदी जी मुसलमानों के लिए आज तक किए क्या है। मुसलमान के लिए तो नुकसान क्या किया है बताओ, नुकसान क्या किया है? जैसे कि अगर किसी को सुनिए प्रधानमंत्री के पद पे वो विराजमान है तो हर जाति वर्ग के लिए कुछ ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं है, उल्टा सुनिए विचारधारा की राजनीति पैदा कर दी है कि राम नहीं बोल रहे हैं तो ये हिंदू और मुस्लिम कर दिए। इतना पावरफुल आदमी कोई है जो भगवान को जान पहना दे? भगवान को जान पहनाए हैं। मैं समझ गया आपके अंदर जो है मीठा कोई आदमी है, मीठा मीठा वाली पीड़ा है वो। नहीं। आ जाइए अरे आइए ना, आप बताइए आप संतुष्ट हैं? हम कुछ नहीं, ये अकेले थोड़ी बोल पाएंगे, बताइए आप ही बताइए। हमारे लिए सब एक है। हाँ हाँ, और वोट कोई भी वोट तो मारना, किसी मार देंगे जाके, बात खत्म। मतलब कोई विचारधारा होती है कि हाँ इससे हम संतुष्ट हैं। कुछ हमारे लिए सब एक है। हाँ सब एक है, कोई भी नेता हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, उससे मतलब नहीं है। सब एक है, नेता एक, हाँ चाहे नागनाथ या फेटानाथ, सब एक ही है। सीधा जो नेता है वो डाकू है, बस सीधा। वो सब किसी को वो समझने नेताओं की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा कुछ नहीं है। नहीं आपकी नहीं, किसी भी हिंदुस्तान में है वोट डालना है, बस। किसको डालेंगे हम जानते हैं, हम तो बताएं तुमको किसको डालेंगे। नहीं ये ये तो हमारी मर्जी। वो मतदान चुप होता है, ये मैं होता है। मैं ये आप मेरी बात वो बात नहीं, प्रश्न जो तो जीता सुन उसको लीजिए, दिए। प्रश्न तो मेरे सुन लीजिए। मतलब मेरा यही है, जिसको जो जीत गया वही हमारी सरकार है वही हमारी सरकार। आप प्रश्न तो सुन लीजिए। हम सुनना नहीं, वो उल्टे बात करो, ज्यादा बात करते हैं। यहाँ के लोग प्रश्न नहीं सुनना चाह रहे हैं, बड़ी समस्या तो इस बात की है। और आप जो है हाली बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा काम हरीश द्विवेदी ने किया है कि मतलब हरीश द्विवेदी ने कुछ नहीं किया। क्या काम किए हैं वो बताइए। देखिए, मैं मुंडरवा का निवासी हूँ, मैं रहने वाला मुंडरवा हूँ। मैं अभी गुजर रहा था तो मैंने आपका देख के रुक गया। हमारे मुंडरवा में भाजपा की सरकार में शुगर मिल लगी है। ठीक है। मुंडरवा नगर पंचायत हो गया है। भाजपा की कहाँ मिल मुंडरवा भाजपा की सरकार ने चालू कराया है इस समय। हाँ ठीक। उसके बाद ITI कॉलेज भाजपा की सरकार में मुंडरवा में आया है। बहुप्रतिष्ठित जो रोड खराब थी मुंडरवा से कुदरहा तक, वो रोड भाजपा की सरकार में बना है। क्या काम नहीं किया है? क्या काम नहीं किया है आप बताइए। इतना काम तो हुआ है मुंडरवा में, क्यों नहीं काम हुआ है? विकास बहुत हुआ है मुंडरवा में, जान लीजिए भाजपा की सरकार में। हमने कहा आप मेरी बात नहीं सुन पाए शायद। जो आइए आ जाइए, आप ही बोल दीजिए। आ जाइए आप ही बोल। किसान निधि 2000 मिला है कम है? नहीं 2000 तुम्हारे 500 और राशन फ्री मिल रहा है कम है? क्या खाएंगे बताइए, राशन से क्या होगा? हाँ, पार्टी जीतेगी भाई। 2000 हर महीने फ्री राशन मिला, क्या खाएंगे? अच्छा ये बताइए राशन से क्या चाहिए आपको? 4 जून को भ्रम दूर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं कि किस मुद्दे को लेकर मैं बाजार में जाऊं, जनता के बीच में जाऊं, कोई मुद्दा ही नहीं है। सेठ अच्छा रुकिए एक सेकंड। क्या हाँ? मोदी के पास भी कोई मुद्दा है? कहीं भी प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं हिंदू खतरे में है, इनका मंगलसूत्र है। 10 साल से आपकी सरकार थी तो हिंदू का क्यों नहीं बचाए? आज खतरे में हिंदू आ गया, फिर से बचाएंगे। फिर
अरे फिर से आप मौका मिलेगा तब ना बचाएंगे, मौका नहीं मिलेगा। मौका मांग तो रहे हैं। मौका नहीं देगी, मौका मांग रहे नहीं देगी। 10 साल कोई ऐसा पार्टी नहीं कि अगर हिंदू को बचाए, सब अपना पेट भरता है। मैं बताऊं आपसे, 10 साल आपकी सरकार थी, हिंदू खतरे में नहीं था, किसी का मंगलसूत्र नहीं छीन रहा था। अब वो इलेक्शन आ गया तो मंगलसूत्र छीन जा रहा है, हिंदू खतरे में आ गया है। तो 10 साल थे आप, उसको बचाना चाहिए था ना, क्यों नहीं बचाए आप? 10 साल में क्यों नहीं बचाए हिंदू को? गुंडा मुक्त देश होगा मर्द साहब, कहाँ पड़ा है? भाजपा में गए हैं, जो भाजपा में गया वो दूध का दूल्हा हो गया, जो भाजपा में गया दूध का दूल्हा है। हाँ, तो 12 बजे और 4 बजे रात के कोई पब्लिक नहीं है, कहीं रोड पर गुंडा मिला ही नहीं। जो भाजपा का नहीं हुआ दुनिया से चला गया, जो भाजपा हो गया अमर हो गया, जो भाजपा में चला गया गुंडा वो अमर हो गया। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है वो, उसमें धुले को धुले हो जाते हैं सब। हाँ, जिन पार्टियों जिन नेताओं को उन्होंने गालियां दी, जब भाजपा में चले गए, अशोक चौहान धुले हो गए, वो फ्री हो गए। अशोक चौहान को वही गालियां देता है। अशोक चौहान हुए, अजीत पवार हुए, किसको नहीं कहते थे चक्कियान पिसाएंगे, भाजपा में चले गए वो दूध के धुले हो गए। केजरीवाल नहीं गए, वो देर चले गए। जो नहीं आएगा वो जेल जाएगा, चला जाए, जो नहीं भाजपा में जाए, जो नहीं आएगा वो जेल जाएगा। आज हम वोट की बात कर रहे हैं, भाजपा में आएगा तो स्वच्छ हो जाएगा। भाजपा के विरुद्ध अगर हम आम लोग बोल रहे हैं, अगर ऐसे बोलते रहे हमारा भी जेल कहते हैं। हम लोग बोलते नहीं है, मीडिया में बहुत लोग भागते हैं, बोलते हैं। कहना ही गई मायावती वो जेल चाहते, वो धुली है, साफ आ गया, कहना जल गई। जो बेईमानी करेगा तो जाएगा। मायावती को अखिलेश यादव ने कहा टिकट दिया हुआ काट दी बस्ती में, बस्ती से टिकट दिया हुआ काट दी। वो कौन से वो मिश्रा जी के रूप आए थे, टिकट उनका काट के बसपा से और दूसरे को दे दी, चौधरी को कि सपा में आ गए कि दे दी टिकट की, ताकि वो अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की को जिताने के लिए वो टिकट काट दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की बी टीम जो है वो बीएसपी ही है। हाँ तो वही तो है, टिकट काट के तभी तो दिए वो बीएसपी को। 3 बार आजमगढ़ में टिकट काटी, 3 बार कबीर नगर में काटी, 2 बार बस्ती में काटी। हाँ इसीलिए बीजेपी को जिताने के लिए टिकट काट दी है, बिक गई है वो। बीजेपी जो कह रही है वही वो करिए। जेल जाने से डर रही है, केजरीवाल नहीं डरा, वो डर रही है कि जेल जाने से। जो चोर रहेगा तो ही जाएगा, जो सा रहेगा कैसे जाएगा? बताइए। मुद्दा खोजिए चुनाव लड़ने का मुद्दा, अनर्गल बातों पे वोट नहीं पड़ता। मुद्दा खोजिए चुनाव लड़ने का, मुद्दा लाइए मुद्दा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो, अगर आपके घर में चोरी होती है तो चोर को लाके चौकीदार बना दो तो चोरी नहीं होगी। ठीक, जैसे कहने गुंडा मुक्त हो गया, तो अगर गुंडा को आप पद दे देंगे तो गुंडागिरी खत्म हो जाएगी। तो जितने गुंडा इस समय देश में तो क्या गुंडा हो? जितना गुंडा इस समय है सब बीजेपी में है। समझ में आए? ये मुंडे क्या बोलते गोंडा में जो कौन थे, वो कौन नाम है उनका, विदुषण सिंह, कितना बढ़िया काम किए हैं। आपके काम का इशारा मैं समझ रहा हूँ, बढ़िया काम तो पूरे भारत में कोई किया ही नहीं। आपके काम का इशारा मैं समझ रहा हूँ। आपको मीठा मीठा दर्द है, वो दर्द जो है अलग तरीके से आप गाने के माध्यम से बता रहे हैं। गाली नहीं, गाने गाने जीतेंगे हमारे हरीश द्विवेदी जी, क्योंकि नहीं, बात धीरे धीरे हो रहेंगे। जीतेंगे हमारे हरीश द्विवेदी जी, क्योंकि बैकवर्ड मस्का लेके पहुंच गए वहां पर। बैकवर्ड जो है मस्का लेके पहुंच गए हैं। जब आपकी 3 जात है, वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान चलता है, ठीक है, लेकिन हमारे भारत में 3 जात है, सवर्ण, बैकवर्ड, एससी। सवर्ण मतलब जहां मर्जी रहो, बैकवर्ड मतलब पीछे रहो, एससी मतलब नीचे रहो। अब बैकवर्ड मस्का लेके जाएंगे अगर बीजेपी में तो जीतेगी बीजेपी, सीधी सी बात है। वो तो बैकवर्ड के ऊपर है। ले रही है बैकवर्ड के तो सामान वाले हरदम बक्सा लिए रहा, तब तो मोदी भैया जीता है बैकवर्ड के हिसाब से। बैकवर्ड की वोट से बीजेपी जीतेगी, अगर मस्का लगाएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। हाँ बस जीत रही है, बस वही जिताना है, जीत रही है। सरकार बनवाना है मोदी जी की, सरकार बनवा देना है मोदी जी की, बस चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्या करते हो बाबू आप? मैं दुकान नौकरी मिले या ना नहीं मिले, सरकार बीजेपी की बनता हूँ। व्यापारी जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, जो पढ़ेगा नहीं साला नौकरी कैसे पाएगा? व्यापारी का है सरकार, बीजेपी तो व्यापारियों का ही है।
अगर यही हमारे बैकवर्ड इस बात को दिमाग में रख ले, यही बैकवर्ड अगर दिमाग में रख ले तो बीजेपी का मस्का लेके चले गए बैकवर्ड व्यापारी, स्वर्ण व्यापारी। हाँ तो आप दीजिए ना बीजेपी को, हम तो दे रहे हैं बीजेपी को, आप भी दीजिए। हाँ तो दीजिए बीजेपी को, कौन मना करता है आपको? आपकी राजनीति करते हो, आप दीजिए बीजेपी को वोट। देंगे ही, हम तो वोट बैकवर्ड भी है, वो मस्का लेके गए हैं, मस्का लेके 100 जूता खाप तमाशा घुस के देखा, ऐसा कर रहे हैं। वोट देंगे, जात के नाम पर वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ विकास हुआ है भाई, विकास के नाम पर वोट देंगे। हमारे मुंडरवा की जनता विकास के नाम पर वोट देगी। सुनो सुनो सुनो, मुंडेरवा में जो मिल बनी है, 3 किसान शहीद हुए, उसमें मैं भी घायल हूँ, समझ में? सुन लो, किसी बीजेपी की देन नहीं है। 3 जवान शहीद हुए हैं, उसमें घायल मैं भी, अभी हाथ टूटा भी है, देख लो। भाजपा जवान मरी न तो बतावे हमें, वो मायावती सरकार नहीं, मायावती की सरकार थी जब वहाँ गोली चलाया गया। मायावती जी सरकार थी। मिल की जो बात आप कर रहे हैं, मिल लाना मिल देना किसान यूनियन की देन है। आगे सरकार क्या चाहता है, आप भी बोलिए। भाई देखिए, भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा को 3 मुद्दों पर हमने चुना था, राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, 2 चीजें उसने पूरा कर दिया और तीसरी के लिए फिर हम उसको जिताएंगे। ठीक है, आपने कहा भाजपा ने जो कहा है वो किया है। बस बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार भाजपा की ये सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ। आप जो है 2 करोड़ नौकरियां पहले की तुलनात्मक ढंग से कीजिए, तो जब विकास होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसे भी हैं, तब आप वही बात कीजिए ना। जब क्या अमेठी में जाके स्मृति ईरानी बोल रही है कि 13 रुपया चीनी मिलेगा, अब देखिए क्या हो रहा है। तो नहीं, मैंने सुना नहीं कभी स्टेटमेंट उनका 13 रुपए। मैं अगर दिखा दूं तो कितने की लग जाएगी? 450 अगर 400 रुपए मैं अगर अभी दिखा दूं तो फिर नहीं, स्वाभाविक महंगी बिकेगी। वही स्मृति ईरानी जब 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था तो चौक पर बैठ के सिलेंडर लेके घूम रही थी। आज वही सिलेंडर 1200 रुपए में बिक रहा है। स्मृति 1200 में बिक रहा है, लेकिन घर घर पहुंच रहा है, और तब भी लोग 1200 रुपया ले लेते थे। ये क्या कहेंगे, हमें खुद भुक्त हो गया और 2 दिन लाइन नहीं लगाना पड़ रहा, घर जाकर सिलेंडर मिल जाएगा। जेब में पैसा रहेगा तभी तो आएगा। लगाना पड़ रहा है, घर जाकर सिलेंडर मिल जाएगा। जेब में पैसा रहेगा तभी तो सिलेंडर आएगा, फ्री में आएगा। लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। देखिए खेत तो बिक रहा है ना, 1200 का सिलेंडर लेने के लिए घर पे प्रॉपर्टी तो बेच रहे हैं, खेत लोग बेच रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचने का सिलसिला हमारे भारत में शुरू हो गया है। किसान भी प्रॉपर्टी बेच के गैस ले रहे हैं, घर पे सुस्त हो गए हैं। 5 किलो राशन मिल रहा है, घर बैठ के खा रहे हैं, खेत बेच के सब्जी ले रहे हैं, खेत बेच के सिलेंडर ले रहे हैं। यही तरक्की हमारे देश की है। अरे देश की तरक्की की बात क्या है, यहाँ बैठ करके लोग करेंगे देश की तरक्की। तो आगे देखिए विश्व में 155 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया था। एक मिनट बाबा, एक मिनट क्या सुनो, हम लोग देश की तरक्की है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है। क्या बात कर रहे हैं? हमारा बात क्या सुनो, हम लाइनिया नहीं लगाएगा, 3 बजे से उठ कर गैस वक्त लाइनिया लगाए एक बार, अब गणित 100 टाइम मिला है, गैस वक्त खत्म हो जाए, अब गैस वक्त आएगा, मैं कहता हूँ राशन देश में सब्जी आ रहा है। भारत देखिए, व्यापारी वर्ग सुन लीजिए, व्यापारी वर्ग खुश है, सबरण बिरादर खुश हैं, लेकिन बैकवर्ड व्यक्ति जो मजदूरी करके खाते हैं उनको गैस लेने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती, तभी गैस पे खाना। अब औरतें भी सुस्त हो गई हैं, चूल्हे पे खाना, सुनो, चूल्हे पे खाना नहीं बनाना चाहती है। हाँ, जब कांग्रेस ने सत्ता शासन छोड़ा तब देश के ऊपर 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस समय मौजूदा हालात में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। क्या इसमें क्या बढ़ावा हुआ बताइए? इसमें बहुत से बढ़ावे हैं, कर्ज पे कर्ज लग रहा है। जब ज्यादा खेबो कर्ज होगा, करबो सूर्य पर जाएंगे तो खर्च होगा। मेरी बात सुनिए, और ब्लैक मनी कहाँ गई? जो ब्लैक मनी ले आ रहे थे, ब्लैक मनी एक बराबर से हो रहा है, आप तो देख रहे हैं। आप हमारा तो परिवार, 2 बच्चे, 2 परिवार, आज से नारा नहीं बहुत पुराना है। 10 पैदा करिए तो 50 लाख का कर्जा होबे करिए, क्या घर बैठा रही तो खुदा 10 भाई अरे
तू ही नहीं खाया। अरे अब यार तू ही होए करा। आप लोग तो पर्सनल हो गए नहीं फालतू बात ठीक नहीं बढ़ी है हमारी ठीक दादा ठीक है और इसको बात को यही खत्म करते हैं मुद्दा जो है पर्सनल होता जा रहा है थोड़ा सा पीछे निकलिए मुद्दा थोड़ा पर्सनल होता जा रहा है और हम पर्सनल क्यों नहीं चलना चाह रहे थे यहाँ हम आए थे एक चुनावी माहौल को जानने के लिए पर यहाँ माहौल जो है थोड़ा सा गर्माहट का हो गया है नमस्कार मेरा नाम है सुमित त्रिपाठी देखते रहिए खबर धन्यवाद आपका